GSTR-1 आपकी बाहरी सप्लाई का स्टेटमेंट है, जिसमें किसी महीने या तिमाही के दौरान की गई आउटवर्ड सप्लाई, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स की सभी डिटेल्स होती हैं। असल में ये सरकार को आपके सेल्स ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है। आपने किसे बेचा, बिक्री का मूल्य और कितना GST लगाया। अपने रिटर्न को सही और समय पर फाइल करने से खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना आसान हो जाता है। एक रेगुलर GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के तौर पर, जिसमें SEZ यूनिट या कैजुअल टैक्सेबल लोग शामिल हैं, आपको GSTR-1 फाइल करना आवश्यक है। हालांकि कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत आने वाले बिजनेस या नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को GSTR-1 फाइल करने से छूट प्राप्त है। GSTR-1 फाइल करने की देय तिथि आपकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। मासिक फाइल करने वालों के लिए रिटर्न अगले महीने की 11 तारीख तक देय होती है। अगर आप QRMP स्कीम के तहत तिमाही रिटर्न फाइल कर रही हैं, तो ये तिमाही खत्म होने के बाद वाले महीने की 13 तारीख तक ड्यू होता है। उदाहरण के लिए मार्च 2025 महीने के लिए GSTR-1 11 अप्रैल 2025 को फाइल किया जाएगा और QRMP टैक्स पेयर्स के लिए जनवरी से मार्च 2025 के लिए तिमाही रिटर्न 13 अप्रैल 2025 तक फाइल करना होगा। समय सीमा चूकने पर अतिरिक्त पेनल्टी लग सकती है। www.gst.gov.in पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। एक बार जब आप लॉगिन कर लें तो डैशबोर्ड पर रिटर्न्स डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करें। अब फाइल रिटर्न्स पेज दिखेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड चुनें, फिर सर्च बटन पर क्लिक करें। GST पोर्टल पर अपना GSTR-1 रिटर्न तैयार करने के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करें। पोर्टल पर सीधे चालान और आपूर्ति विवरण दर्ज करें। वैकल्पिक रूप से प्रिपेयर ऑफलाइन विकल्प का उपयोग करके सभी इनवॉइस विवरण वाली JSON फाइल अपलोड करें, जिससे ये डेटा आपके रिटर्न में दाखिल हो जाएगा। अब ये GSTR-1 डैशबोर्ड है। ये ट्रांजैक्शन के टाइप के आधार पर अलग अलग सेक्शन या टेबल में बटा हुआ है। B2B इनवॉइस, रजिस्टर्ड खरीदारों को टैक्सेबल सप्लाई। B2C लार्ज, अपंजीकृत क्रेताओं को 1 लाख रुपए से अधिक के चालान मूल्य वाली अंतर्राज्यीय आपूर्तियां। एक्सपोर्ट, यदि आपने विदेश में बिक्री की है। B2C अन्य, अंतर्राज्यीय आपूर्तियां 1 लाख रुपए तक और अपंजीकृत खरीदारों को राज्य के भीतर आपूर्तियां। 0 रेटेड आपूर्ति, 0 रेटेड, छूट प्राप्त और गैर GST बाहरी आपूर्ति का समेकित विवरण देने के लिए। क्रेडिट या डेबिट नोट्स का विवरण, यदि आपको प्राप्त अग्रिमों के कारण कोई कर देयता है तो उसे तालिका 11 में रिपोर्ट किया जा सकता है। जावक आपूर्ति का HSN वार सारांश, सभी जावक आपूर्ति का HSN और दरवार सारांशित विवरण मात्रात्मक विवरण के साथ प्रस्तुत करना और अन्य। B2B इनवॉइस स्टाइल पर क्लिक करें, फिर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करें। प्राप्तकर्ता का GSTIN दर्ज करें। इनवॉइस नंबर, दिनांक, इनवॉइस मूल्य, आपूर्ति का स्थान और कर राशि भरें। इनवॉइस की जानकारी भरने के बाद सेव पर क्लिक करें। आप जरूरत के हिसाब से जितने चाहें उतने इनवॉइस जोड़ने के लिए प्रोसेस दोहरा सकते हैं। इसी तरह एक एक करके दूसरी टाइल्स को भी देखें। B2C लार्ज के लिए इनवॉइस लेवल डेटा डालें। एक्सपोर्ट्स के लिए शिपिंग बिल विवरण और चालान विवरण दर्ज करें। क्रेडिट डेबिट नोट्स के लिए अपने ट्रांजैक्शन के अनुसार डिटेल्स भरें। HSN वार सारांश तालिका 12 बाहरी आपूर्तियों को संक्षेप में HSN वार प्रस्तुत करने के लिए भरना अनिवार्य है।
जारी किए गए दस्तावेज तालिका 13 यहाँ उस अवधि में जारी किए गए दस्तावेजों, चालान, क्रेडिट, डेबिट नोट, संशोधित चालान का सारांश सूचीबद्ध करें। जो आपूर्ति कर योग्य नहीं हैं, उन्हें कैप्चर करने के लिए 0 रेटेड, छूट प्राप्त गैर जीएसटी आपूर्ति टाइल का उपयोग करें। इसी तरह आप हर सेक्शन को अलग से सेव कर सकते हैं और सबमिट करने से पहले कभी भी पीछे आ सकते हैं। अगर आपको पहले से फाइल किए गए इनवॉइस में बदलाव करना है उसी टैक्स पीरियड में, तो टाइल 9A अमेंडमेंट B2B, B2C एक्सपोर्ट इनवॉइस पर जाएं, फाइनेंशियल ईयर चुनें और जिस इनवॉइस नंबर में बदलाव करना है उसे डालें। अमेंड रिकॉर्ड पर क्लिक करें और डिटेल्स अपलोड करें, फिर सेव पर क्लिक करें। अगर आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP पर ई इनवॉइस बना रहे हैं, तो अब फॉर्म GSTR 1 फाइल करते समय ऐसे ई इनवॉइस की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ई इनवॉइस डिटेल्स IRP से GST पोर्टल पर भेजे जाते हैं और फॉर्म GSTR 1 की संबंधित टेबल में अपने आप भर जाते हैं, जिससे रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस तेज, आसान और ज्यादा सही हो जाता है। अगर भेजी गई डिटेल्स को मिलान करने की जरूरत है तो डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइसेस एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करें। एक एक्सेल फाइल बनेगी जिसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN बनाने की तारीख और उसका स्टेटस होगा। GST पोर्टल पर फॉर्म GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट डेटा की सटीकता की जांच करें और अगर जरूरी हो तो उसमें बदलाव करें। सभी डिटेल्स डालने के बाद सबसे नीचे जनरेट समरी पर क्लिक करें। सिस्टम के प्रोसेस होने का इंतजार करें। जब ये सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जनरेट समरी बटन पर क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश करें। फिर आपका जनरेट समरी बटन प्रोसीड टू फाइल समरी बटन से बदल जाएगा। अब प्रोसीड टू फाइल समरी पर क्लिक करें। आपकी समरी बन गई है। आप इसे रिव्यू कर सकते हैं या भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही लगता है तो आप स्टेटमेंट फाइल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करें। फॉर्म GSTR 1 के लिए रिटर्न फाइलिंग पेज प्रदर्शित होता है। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स चुनें। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ड्रॉप डाउन सूची में आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे। DSC डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ फाइल या EVC ईमेल और फोन पर OTP विकल्प के साथ फाइल। एक बार जब आप OTP दर्ज और सत्यापित कर लेते हैं या DSC दर्ज कर लेते हैं तो आपको एक ARN एक्नॉलेजमेंट संदर्भ संख्या मिलेगी। अब आप अपने रिकॉर्ड के लिए GSTR 1 एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। बधाई हो, आपका GSTR 1 ऑफिशियली फाइल हो गया है। सभी GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए GSTR 1 रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले ही महीने या तिमाही के दौरान कोई सप्लाई न हुई हो। ऐसे मामले में आपको नील GSTR 1 रिटर्न फाइल करनी होगी। रिटर्न डैशबोर्ड से GSTR 1 टाइल के नीचे प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करें। फाइल नील GSTR 1 चेकबॉक्स चुनें और फिर फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करें। आखिर में DSC या EVC का इस्तेमाल करके अपना रिटर्न फाइल करें। इसके अलावा आप SMS के जरिए भी नील फॉर्म GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। नील GSTR 1 फाइल करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बताए गए फॉर्मेट में 14409 पर SMS भेजें। आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा और एक बार जब आप एक सत्यापन कोड के साथ जवाब देते हैं तो आपका 0 रिटर्न दाखिल हो जाएगा।
वो करदाता जिसे अनुमत समय सीमा के भीतर उसी कर अवधि के लिए GSTR 1 में प्रस्तुत किसी भी आपूर्ति रिकॉर्ड में संशोधन करना हो या उसी अथवा पिछली कर अवधि का कोई आपूर्ति रिकॉर्ड जोड़ना हो, ये बदलाव एक तय समय के लिए सिर्फ एक बार किया जा सकता है। अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके GST पोर्टल पर लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर जाकर GSTR 1A चुनें और प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करें। अब आप अपने इनवॉइस में बदलाव, संशोधन और विलोपन कर सकते हैं। रिटर्न जमा करें, इसलिए GSTR 1 और GSTR 1A की मिली-जुली जानकारी उस टैक्स पीरियड के लिए GSTR 3B में दिखेगी।